नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। सबसे पहले सभी को नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई। और आने वाला जो भी साल है 2022 वह आपके जीवन में मंगलमय हो और उम्मीद करते हैं कि यह जो सिलेबस है यह आपके बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में पूरी तरह से 100% खरा उतरे और इसी के द्वारा आप अपना जो एक सपना है आप लोग का कि बीएचयू में पढ़ने का, बीएड करने का, वहाँ से यह पूर्ण हो सके आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के माध्यम से। तो आज हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि सिलेबस ही क्या होता है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक बेस होता है। क्या होता है इसका? बेस होता है। और बेस का मतलब आपको जैसे पता है कि जैसे एक मकान होता है और उस मकान में अगर नींव ही सही ना हो, मजबूत नींव ना हो तो वह मकान क्या होता है? ढह जाता है। उसी प्रकार से जब भी हम किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे घर का यहाँ निर्माण करते हैं यानी कि में बैठने जाते हैं, तो अगर हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है और उसके साथ-साथ जो सिलेबस है वह हमारे पास अच्छी तरीके से हो तो हम कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस ऑफ लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज में आपको पता है कि 3 विषय होते हैं। 3 विषय से आपको पूछे जाते हैं। पहला है आपका हिंदी है, सेकंड जो है वह है आपका इंग्लिश। क्या है आपका? इंग्लिश है। और थर्ड जो है वह है आपका संस्कृत है। ठीक है? तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग आज हिंदी के सिलेबस को लेकर चलते हैं कि हिंदी के सिलेबस में क्या-क्या पूछा जा सकता है। तो हिंदी सिलेबस जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हिंदी सिलेबस 2022 क्या होने वाला है। तो हिंदी वर्णमाला सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा। वर्णमाला में आप लोग को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, या फिर मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, लघु स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके हिंदी वर्णमाला से पूछे जाएंगे। सेकेंड है विराम चिन्ह, यानी विराम चिन्हों का हम लोग प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विराम चिन्ह में अगर हम बात करें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निर्देशक चिन्ह क्या होता है, उसका निर्देशक चिन्ह का पहचान क्या होता है, तो आपको पता है कि जिसे हम लोग इंग्लिश में डैश कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशन चिन्ह कहते हैं। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए कि जो लाघव चिन्ह होते हैं या जिसे हम लोग संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं वह क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लाघव चिन्ह कौन सी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आपका टॉपिक वह है शब्द रचना। तो शब्द रचना पे आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है संज्ञा, यानी संज्ञा के भेद आपसे पूछे जाएंगे। संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो इन सभी से आप लोग के जो क्वेश्चन है वहां से बनेंगे। अब अगला टॉपिक आपका है क्रिया, यानी कि जो क्रिया हो वह क्या होता है, या फिर रचना के आधार पर क्रिया को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं, या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो है आपका वह है काल, यानी कि काल से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देख लीजिए कि जैसे कोई भी प्रश्न आता है कि कोई वाक्य है कि वह काम बहुत अच्छे ढंग से करता है और आपको बताना है कि यह कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान है, या फिर सामान्य भविष्य या सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, या फिर अद्भुत है। तो किस प्रकार के ये ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सा काल है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको डीपली यहाँ पे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और एकदम सटीक, जो कि आपके एनडीए का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी पर ये आधारित आपका है। अब अगला टॉपिक जो है वह है आपका वाक्य रचना। वाक्य रचना में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं प्रश्न आएंगे, वह जैसे रहेगा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, या फिर रचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसी प्रकार के आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई भी वाक्य दे देगा और उसमें यह भी पूछ देगा कि बताइए इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, या मुख्य क्रिया क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वह वाक्य रचना से संबंधित रहेंगे। अगला है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जैसे अगर हम बात करें कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको एक वाक्य बोलेगा और उसमें 4 ऑप्शन देंगे। जैसे कोई भी वाक्य है कि जो कभी नहीं मरता है,
यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देगा कि अतीत है, कि अदृश्य है, कि अनवरत है या अमर है, तो सही आंसर क्या होगा आपका अमर। यानी कि जब कोई वाक्य देता है और उस पर आधारित कोई पूछ ले कि इसके लिए एक वाक्य, यानी ये जो वाक्य दिया है इसके लिए एक शब्द बताइए, तो वो शब्द आपको बताना होगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ इससे सभी परिचित होंगे कि कोई भी मुहावरा होता है, जैसे कहा जाता है ना कि नाचे ना आओ तो आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो मुहावरे होंगे, लोकोक्तियाँ होंगे, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं यानी प्रश्न है वो आपके इसी से संबंधित रहेंगे। अब अगर अब बात करें हम, अगला टॉपिक जो है वह है आपका समास। यानी कि जैसे प्रश्न इसमें आएगा कि समास को कितने भागों में बांटा गया है, या समासिक पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, या फिर पूछ देगा आपको कि चिड़ी मार जैसे कोई शब्द है और उसी, मान लीजिए कोई शब्द दिया है चिड़ी मार, ठीक है, तो चिड़ी मार का समास विग्रह क्या होगा, तो आपको पता है कि चिड़िया को मार करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, चिड़ी मार बोलते हैं। उसी प्रकार से गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा आपका, गगन को चूमने वाला। तो इस प्रकार से हमारा जो समास है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पूछ दें कि कोई भी समास शब्द दे दिया है, जैसे यहाँ पर प्रतिक्षण दे दिया है, क्या दिया है, प्रतिक्षण दिया है। अब इसमें पूछ दिया है कि आप बताइए कि इसका जो समास विग्रह हुआ क्या होगा, तो इसका क्या होगा इस समास विग्रह, तो इसका हो जाएगा हर क्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हर क्षण हो जाएगा। तो इसी प्रकार के छोटे लेकिन डीपली और बहुत ही बारीक प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ पर एनटीए पूछने वाला है आपसे। अब अगला है आपका वर्तनी, यानी वर्तनी से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। जैसे कोई भी दे दिया अशुद्ध कोई शब्द रहेगा, उसे शुद्ध करना होगा, यही होता है वर्तनी, ठीक है। जैसे कोई भी यहाँ पर है कि अकाल, हम लोग बोलते हैं ना कि अकाल पड़ गया है, अकाल, ठीक है। तो अकाल ये क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ये आपको बताना है। क्या अकाल जो है वह शुद्ध है या अशुद्ध है, तो देखिए यहाँ पे अकाल नहीं होता है बल्कि इसका क्या हो जाएगा, अकाल होता है, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध शब्द है। इसी प्रकार के आपके बहुत सारे अशुद्ध शब्द दिए रहेंगे और उसमें आपको शुद्ध शब्द जो है वह बताना होता है, ठीक है। जैसे एक हम कोई भी ले लेते हैं कि अर्थ, क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं बताओ इसका अर्थ क्या होता है ना, तो अर्थ यह बोला जाता है नहीं ना, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, अर्थ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको अर्थ लिखते हैं। तो यही आपके वर्तनी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अगर विलोम शब्द का बात करें यहाँ पे, अब यहीं पे हम बात करते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में आपको पता है कि कोई शब्द देगा और आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसका विलोम शब्द क्या है। जैसे अगर पूछ दिया कि एक वर्ड हम आपके सामने रख रहे हैं और आप लोग बताइए भी कि जैसे ईमानदार, ईमानदार का विलोम क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए ईमानदार का जो होता है विलोम होता है वह होता है आपका बेईमान होता है। क्या होता है, बेईमान होता है, ठीक। तो इसी प्रकार का आपके प्रश्न पूछेगा। एक और देख लीजिए, कोई भी शब्द हम लोग ले लेते हैं, जैसे उत्थान, क्या हो गया आपका उत्थान, ठीक है। तो अब बताइए कि उत्थान में इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो विलोम शब्द देखिए क्या होता है उत्थान का, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पर विमुख होता है, सॉरी यहाँ पे पतन होगा, क्या होगा, उत्थान का पतन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के आपके शब्द यहाँ पे आने वाले हैं। पर्यायवाची की अगर बात करें तो पर्यायवाची में आपको पता है कि कोई भी एक शब्द रहता है और उसको पूछ लेता है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। जैसे कोई भी हम मान लेते हैं कि जल है, तो सिंपल सा आपका पता है कि जल का विलोम यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा आपका, पानी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सूर्य जो है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सूर्य, सूर्य का हो जाएगा भास्कर, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब इसी में आपके तत्सम तद्भव है, तो तत्सम तद्भव में अगर बात करें तो देखिए तत्सम और तद्भव तो आप जानते हैं, एक तीसरा भी होता है अर्ध तत्सम शब्द, क्या होता है आपका अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है। इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कोई भी शब्द ले लेते हैं और पूछ देते हैं, कोई भी पूछ देगा कि बताइए कि इसका तत्सम क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे अटारी, क्या होगा, यहाँ पर अटारी शब्द है और आपको बताना है कि अटारी जो शब्द है यह क्या है आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एक और आपको बता बोल देते हैं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं आरसी, क्या होता है आरसी। अब बताइए कि आरसी का जो तत्सम यहाँ पे शब्द है वह क्या होगा, ये तो तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा ये आप लोग जरूर बताइएगा, आरसी का और अटारी का। अगला टॉपिक है आपका संधि। तो देखिए संधि आपका यहाँ पे पूछने वाला है, उसके बाद आपका रिक्त स्थानों से पूछने वाला है, फिर अलंकार हो गया, उसके बाद आपका रस, छंद,
ये रस, छंद, अलंकार बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको जो भी पीडीएफ वगैरह वो आपको पेड ग्रुप में दे दिए जाएँगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, ठीक है? रस, छंद, अलंकार के बाद बात करते हैं अनेकार्थी शब्द हो गया और उसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक है, वह लेखक और उनकी कृतियों से संबंधित है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे के जो टॉपिक मैंने बताए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इसी पर आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वो आप लोग तैयार करते रहिए और इसका जो आपका जो थ्योरी यानी कि जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको सारे की सभी टॉपिक पे आपको थ्योरी का जो भी यहाँ पे पीडीएफ वगैरह है, वो आपको पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग अगर आप तो यहाँ तक समझ में आया होगा सभी सिलेबस, तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मनोबल हमारा बढ़ता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल क्या होगा, गिरता जाएगा। इसलिए आप लोग का लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अगर आपको इस सिलेबस से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सभी कमेंट के जवाब दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका विकास ही हमारा सफलता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नए सिलेबस और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।